मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल मंडा में आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा बाद जो प्रश्नावली अपनी चल रही है मैट्रिक्स, उसके अपन ने 2 से 3 क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करी थी। आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए गए, उनको समझाया गया आपको और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल हमने 3 क्वेश्चन और 3 से 4 एग्जाम्पल अपन ने कर लिए थे। 4 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चंस 3.1 के किए थे। तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे आज अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है 6 अवयव वाले आव्यूह के क्या क्या क्रम हो सकते हैं, क्या क्या कोटि हो सकती है उसकी। ध्यान से देखिए, अवयव होने चाहिए 6। तो 6 अवयव अपने पास में बन सकते हैं। अपने पास में स्थितियां लिख देता हूं 6 अवयव की। 2 3 4 1 2 3, या तो ऐसा हो या ऐसा हो, 2 1 1 2 2 2, ऐसा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास में 6 अवयव वाले आव्यूह का जो क्रम हो सकता है मेरे हिसाब से वो बन सकता है 6 गुणा 1, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2। ये क्रम बन सकता है उसका। यहाँ पर आपके पास में 2/3 का बन गया ये, और इसमें 3 पंक्ति है, 2 पंक्ति और ये। तो निश्चित रूप से आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में 3/2 का। तो 2 स्थितियां तो ये हो गई, एक तो 2/3, एक 3/2। तो ये तो कंप्लीट हो गया। और दूसरा आपके पास में बन सकता है कि आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6 अवयव इसमें हो एक आव्यूह में। तो इसका जो क्रम होगा वो आपके पास में होगा 1 गुणा 6, और एक इसका विपरीत हो सकता है कि आपके पास में एक आव्यूह हो और आप उसको 1 2 3, ये बना 6 गुणा 1, और ये जो आपके पास में बनेगा 4 5 6, ये आपके पास में बन जाएगा 1 गुणा 6। एक पंक्ति और 6 अवयव है, m गुणा n से हो गया। तो 2 स्थितियां बन गई और 2 ये बन गई। तो जो क्रम बन सकते हैं आपके पास में संभावित क्रम वो हो सकते हैं 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 6 गुणा 1 और 1 गुणा 6। ये 4 संभावित क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह। बच्चों कोटि दी है इसकी, क्वेश्चन नंबर 5 में कोटि दी है 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह। दो गुणा 2 क्रम का आव्यूह जिसमें a इक्वल्स टू आपको दिया है aij। ज्ञात कीजिए कि जिसके अवयव, अब देखो अवयव जिसके दिए गए हैं, जिसके अवयव कौन कौन से बन सकते हैं। जिसके अवयव आपको दिए हैं, पहला दिया है aij इक्वल्स टू 2ij अपॉन 3i प्लस j। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसकी तुलना, इसकी सहायता से आपको 2/2 का एक आव्यूह बनाना है। 2/2 का एक आव्यूह मैं लिख देता हूं जिसके अवयव कौन कौन से हो सकते हैं। माना वह संभावित आव्यूह क्या हो सकता है, a11, a12, a21, a22। ओके स्टूडेंट्स, ये 2/2 का एक आव्यूह है जिसमें 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। तो 2/2 का हो गया। यहाँ से अगर इसकी सहायता से aij का प्रयोग करते हुए 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j को अगर हल करें तो a11 अगर निकलेगा तो आपके पास में i और j का जो मान बना है निश्चित रूप से 1 1 है दोनों का। 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो ये जो मान बनेगा आपके पास में 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो 2 में से 1 गया 1, तो 1/4।
1/4। दूसरा अगर a12 निकालोगे आप तो i की वैल्यू आपके पास में 1 है और j की वैल्यू 2 बन गई और ये हो गई 3 × 1 + 2। तो ये जो मान बना आपके पास में 2 - 2/5 तो 0/5 निश्चित रूप से 0 आएगा। तो a11 और a12 आपने निकाल लिया 1/4 और 0। इसके बाद में आपको ज्ञात करना है a21 जो होगा आपके पास में 2i - j अपॉन 3i + j से निकालोगे तो a21 से निकालोगे तो 2 - 1 × 2 + 1 तो a21 जो निकलेगा आपके पास में 4 - 1 अपॉन 6 + 1 तो a21 की जो वैल्यू आई आपके पास में 3/7 और a22 की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आएगी a22 तो 2 × 2 प्लस 2 × 2 - 2 अपॉन 3 × 2 + 2 तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 - 2 ये बन गया 6 + 2 ये आपके पास में मान बन जाएगा 4 में से 2 गए 2 और 8 1/4 तो ये बने इनके अवयव जो बने ये बने। ओके स्टूडेंट्स ये इनके अवयव बन गए और आप अब चाहो तो इनका संभावित अवयव बना सकते हो। अतः अभिष्ट अवयव जो अपने पास में प्राप्त होगा वो होगा a11 अपने पास में 1/4 निकला, a12 जो निकला वो 0 निकला और यहाँ से a21 जो निकला अपने पास में 3/7 निकला और ये जो निकला a22 अपने पास में 1/4 निकला। ये संभावित अवयव। ओके स्टूडेंट्स ये मान निकल गए। 1 मिनट का समय है आपके पास में, देख लीजिए। बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। जो इसका फर्स्ट पार्ट था जो अपन ने कर लिया है, सेकंड पार्ट क्या है देख लेते हैं। सेकंड पार्ट को भी हल कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला है aij इक्वल्स टू i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। बच्चों संभावित अवयव आप मान सकते हो a11 a12 a21 a22। तो a11 आप निकालोगे तो वो आपके पास में आएगा i और j का मान यहाँ पर 1 1 हो गया, i का भी मान 1 है और j का मान भी 1 है तो आप पुट कर दो तो 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर बना है तो 1 + 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2। a11 जो आपके पास में आया है 9/2 आया है। a12 आप निकालोगे तो i की वैल्यू आपके पास में 1 है, j की वैल्यू आपके पास में 2 बन गई का होल स्क्वायर हो गया अपॉन ये जो मान बनेगा आपके पास में 2i 2 × 1 तो ये हो गया आपके पास में 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 तो 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2 25/2। फिर आप निकालोगे a21 तो उसका जो मान बनेगा आपके पास में 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई 2 × 2। अब i का जो मान बना है यहाँ पर 2 बना है तो यहाँ 2 आएगा तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ पर 4 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करने पर 4 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे a22 आएगा, i और j का मान अपने पास में 2 बन गया है तो ये बन जाएगा 2 + 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये मान बन जाएगा आपके पास में 4 और 4 और 2 6 तो 6 का स्क्वायर 36 देगा। 36/4 को आप लिखोगे 18/2 सॉरी 4 × 36 9 आ जाएगा 9। तो आपके पास में जो संभावित अवयव बना है वो आप अभिष्ट अवयव लिख सकते हैं इधर। अतः अभिष्ट अवयव आपको मिल जाएगा यहाँ से a11 9/2 25/2 और इधर 4 ये 9। ये संभावित अवयव बना है, अभिष्ट अवयव बना है। 1 मिनट का समय है आपके पास में, देख लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड है वो आपके लिए है, उसको आप करोगे। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 एक 2 गुणा 3 क्रम का अवयव 2 गुणा 3 क्रम का अवयव a इक्वल्स टू aij ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके अवयव aij इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस 2i माइनस 3j। मापांक में दिया बच्चों, यहाँ पर मापांक फलन दे दिया। तो इसकी अगर अपन बात करें तो 2 गुणा 3 क्रम का एक संभावित अवयव अपन मान लेते हैं। यदि इसके हल की बात करें तो संभावित अवयव क्या हो सकता है बच्चों? 2 गुणा 3 मतलब कि m इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3, मतलब 2 तो पंक्ति होनी चाहिए उसमें और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो निश्चित रूप से वो बनेगा आपके पास में a11, a12, a13, a21, a22, a23। निश्चित रूप से आपके पास में इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो निश्चित रूप से इसका क्रम जो बना 2 गुणा 3 बन गया। आगे बढ़ते हैं, a11 निकालते हैं। तो a11 जो आएगा आपके पास में 1/2, i की वैल्यू भी 1 है तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होने पर 2 रह जाएगा। और ये माइनस के 3 और माइनस के 3 को आप 3 लिखोगे क्योंकि j की वैल्यू भी अपने पास में 3 है और ये मान आपके पास में बन जाएगा 1/2। मापांक में 1 माइनस का 1 माइनस के 1 निकल करके आपके पास में प्लस का 1/2 हो जाएगा। मापांक में अगर कोई संख्या माइनस की होती तो बाहर निकल करके वो प्लस की बन जाती है। ओके, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा है बच्चों निश्चित रूप से। अब आपके पास में a12 निकालना आपको। a12 जो है आपके पास में 1/2 2i माइनस 3j। यहाँ से आपके पास में a12 जो निकलेगा 1/2, i की वैल्यू आपके पास में 1 है और 3j की वैल्यू आपके पास में 2 है। ये मान बन जाएगा आपके पास में 1/2 मापांक 2 माइनस 6, ये बनेगा 1/2 माइनस 4 प्लस का 4 तो 4/2 2 देगा 2। ओके स्टूडेंट्स, a12 जो आपके पास में मिला है वो 2 मिला है। इसी प्रकार आप a13 निकालोगे तो 1/2 2i माइनस 3j इक्वल्स टू 1/2 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से 2 माइनस 9 तो ये आपको 1/2 माइनस के 7 ये देंगे आपको प्लस का 7/2। अब आप अगला जो निकालोगे आप a21। इसी प्रकार आपको निकालना है a21, इसके कंपैरिजन से निकालना है। i की तुलना जैसे करी तो i का मान यहाँ पर 2 बना, j का मान 1 बना। a21 आप निकाल रहे हैं 1/2 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1/2 4 माइनस 3 आपको देगा निश्चित रूप से 1/2 प्लस का। और ये आपके पास में a22 निकाल रहे हैं आप 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 ये मान आपके पास में आ जाएगा 1/2 4 माइनस 6 निश्चित रूप से माइनस 1/2 माइनस 2 आपके पास में 2/2 निश्चित रूप से 1 आएगा। अगला जो है आपके पास में a13 निकालोगे आप a23 निकालोगे तो 1/2/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास में मान बन गया 1/2, ये बन गया 4 माइनस 9 निश्चित रूप से 1/2 माइनस के 5 इक्वल्स टू प्लस के 5/2 प्लस के 5/2। तो आपके पास में जो अभिष्ट अवयव बना है उसको आप लिख सकते हैं। अभिष्ट अवयव जो आपके पास में बना है वो बना है a11 1/2, a12 आपके पास में 2 बना है, a13 आपके पास में 7/2 बना है,
और A21 आपके पास में 1/2 बना है, A22 आपके पास में 1 बना है, A23 आपके पास में 5/2 बना है। निश्चित रूप से इसका क्रम भी 2/3 का है। तो ये एक अभिष्ट अवयव आपको प्राप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मिनट का समय है आपके पास में, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, यहाँ पर ध्यान देकर के क्वेश्चन को हल करें, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपके पास में एक मैट्रिक्स दिया है A + B 2 7 -3, इधर दिया है AB 4 इक्वल्स टू दिया है 6 2 7 8 -3 प्लस के 4। क्रम बच्चों इनका क्रम जो है वो सेम है। यहाँ पर 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो निश्चित रूप से जो क्रम बनेगा यहाँ पर वो निश्चित रूप से 3/2 का बनेगा और ये भी 3/2 का। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। आपको कहा क्या है A व B का मान ज्ञात करना है। A व B का मान ज्ञात करो। आव्यूह में A और B का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। आपके पास में जो दिया गया है, आपको दिया है A + B, हल कर रहे हैं बच्चों इसको। कंपैरिजन से A + B का मान 6 आएगा और AB का कंपैरिजन यहाँ से प्रथम पंक्ति के अवयव A + B का प्रथम पंक्ति, यहाँ द्वितीय अवयव में प्रथम अवयव से करवा दिया तो A + B का मान 6 बना। और AB का जो मान बनेगा यहाँ से वो आपके पास में बन रहा है 8। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है। कक्षा 9 10 की चीज है, यहाँ पर कोई खास चीज नहीं है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये। बात करते हैं A + B, तो यहाँ पर अपन पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ पर मान निकाल लेते हैं अपन A या B में से किसी एक का। तो अपने पास में जो B का मान निकलेगा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ B = 6 - A। B का मान बच्चों A का पक्षांतरण करते हैं उधर, तो ये 6 - A बन गया। और B की वैल्यू अतः है B का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रखते हैं तो ये आपके पास में बन जाएगा A, B की वैल्यू 6 - A = 8 आपके पास में ये मान जो बना है 6A - A² = 8, माइनस कॉमन आएगा, ये बन जाएगा A² - 6A = 8। ये मान जो बना आपके पास में A² - 6A - 8 = 0। तो इसके गुणनखंड कर देते हैं बच्चों। ये A² आपको देगा -4A - 2A - 8 = 0। अब इसके आगे यहाँ से कॉमन आया A -4 बचा, -2 कॉमन आया, यहाँ से आपके पास में +2 कॉमन आया, अंदर बचेगा A -4, माइनस कॉमन आया बच्चों, ये +8 बनेगा। यहाँ माइनस कॉमन आने के बाद में बच्चों यहाँ पर इसका पक्षांतरण यही करो आप, तो ये आपके पास में जो मान बनेगा A² - 6A - 8, माइनस कॉमन आने के बाद में ये A² + 6A, A² - 6A + 8 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लस का 8 बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, प्लस का 8 होने के बाद में आप इसको कैसे हल करोगे, यहाँ अगला स्टेप में वापस से समझा देता हूँ। आपने यहाँ पर मान ये बन गया 6A - A², अंदर लेने के बाद में ये माइनस का 8 = 0, माइनस कॉमन आया, A² - 6A + 8 हो गया = 0। आपने A² - 6A + 8 इसे लिखा = 0।
अब आपने इसके गुणनखंड किए तो आपके पास में बने a स्क्वायर माइनस के 4a माइनस के 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने a कॉमन ले लिया, a माइनस 4 बना, यहाँ से आपने माइनस 2 कॉमन ले लिया, a माइनस 4 बना इक्वल्स टू 0 बना। a माइनस 4 पुनः कॉमन आया और आपके पास में ये a माइनस 2 बन गया। तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। a माइनस 4 आपको 4 देगा, a माइनस 2 इक्वल्स टू आपको 2 देगा। a और a का जो मान निकल गया आपके पास में 4 और 2, तो आप b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ रख के देख लो, 4 रख के देखा, समीकरण 1 में b का मान रखने पर रखा तो आपके पास में a का मान आपके पास में 4 प्लस b इक्वल्स टू 6 है, तो b की वैल्यू जो आ रही है आपके पास में 2 आ रही है। एक बार आपने माइनस 2 रखा होगा, सॉरी प्लस 2 रखा होगा, तो आपके पास में 2 प्लस b इक्वल्स टू 6, तो b इक्वल्स टू 4 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, b की वैल्यू भी 4, b की वैल्यू 2 और 4 बन रही है, a की वैल्यू भी 2 और 4 बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 मिनट का समय है आपके पास में, देख लीजिए। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन और, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया है 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2b, और यहाँ पर आपको इक्वल में दिया है 4 5 माइनस 4 माइनस 3, x y z और p का मान ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बात करते हैं इसकी। ये समझ में आ गया ना? ओके, यहाँ से इसका कंपैरिजन करते हैं a11 का, यहाँ से a11 वाले से कंपैरिजन करने पर आपके पास में 2x इक्वल्स टू 4 आया, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई यहाँ से। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो आपने कंपैरिजन किया 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए, y इक्वल्स टू 5, तो ये 6 प्लस y इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू आपके पास में 5 माइनस 6 माइनस 1 देगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, इसका कंपैरिजन करवाते हैं। आपके पास में दूसरी वैल्यू y की निकल आ गई, और माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू आपके पास में माइनस 4 है, x की वैल्यू आपके पास में 2 बन गई, तो माइनस के 2 प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस 4, तो ये z इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2 बना, तो z की वैल्यू भी आपके पास में जो बनी है वो माइनस 2 बनी है, तो z की वैल्यू भी आपके पास में आ गई है। तो अब p की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो 3y माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस के 3, y की जो वैल्यू है आपके पास में निश्चित रूप से माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस 3, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस 3 माइनस के 2p इक्वल्स टू माइनस 3, इधर पक्षांतर करने पर माइनस के 2p इक्वल्स टू माइनस के 3 प्लस 3, माइनस का 3 उधर जाते ही 0 बन, ये प्लस के 3 हो जाएगा, तो माइनस के 2p इक्वल्स टू 0, तो p का जो मान बनेगा 0/2 मतलब माइनस 0 बन गया, p की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन था, कंपैरिजन से हल हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, जो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे सेम क्वेश्चन नंबर 8 की जैसा है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।